वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम लोग आईआईटी जेईई 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि अल्फ़ा जो है सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को और 1 + α⁴ इक्वल टू ये है, जहाँ ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो पहले ये अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कि अल्फ़ा इसका रूट है, तो पहले इसका रूट निकाल लिया। तो इसका रूट निकाले, x² + x+1 इक्वल टू 0 का रूट आ गया मेरा -1 प्लस माइनस √3i/2। ठीक, तो x इक्वल टू ये दो मेरा रूट आ गया, लेकिन ये रूट जो है एक खास किस्म का रूट है। इस रूट को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, और ये आता कैसे है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो है ये x³ इक्वल टू 1, यहाँ से x³ -1 इक्वल टू 0, यहाँ से इसको लिख सकते हैं x-1 x² x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i/2। जो रूट यहाँ मिला है वही रूट यहाँ पे मुझे मिला था। इसी में प्लस वाले टर्म को ओमेगा और माइनस वाले टर्म को ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मान लिए कि ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कि ओमेगा पावर के इक्वल टू ओमेगा पावर के मॉडुलो 3। और एक के मॉडुलो 3 होता क्या है कि के को यदि हम 3 से डिवाइड करें, जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम के इक्वल टू ले लिए 15, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो के इक्वल टू लेते हैं हम 16। ठीक है, तो 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा बाई 3। कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए ओमेगा पावर 16 जो है वो किसका इक्वल होगा, ओमेगा पावर 1, ये इसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे लिखा है रिजल्ट। और एक और प्रॉपर्टी होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। और यहाँ से मिला है क्या, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि यहाँ से 7 पावर 7 चाहिए, इसलिए दोनों तरफ पावर 7 कर दिया और यहाँ से मुझे माइनस ओमेगा पावर 14 मिल गया। 1 प्लस ओमेगा पावर 7 इक्वल टू माइनस ओमेगा पावर 14, तो माइनस ओमेगा पावर 14 किसके इक्वल होगा, 14 मोडलो 3। तो यहाँ से 14 मोडलो 3 करेंगे तो 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो वहाँ मुझे 2 मिलेगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा पावर 7 जो है वो इस माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा। ये क्यों लिख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर थे कि छोड़ सकते थे, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, लेकिन नहीं, क्योंकि ए बी सी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। बट यहाँ पे अगर हम इसको सी मान लें तो सी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसको यहाँ से कन्वर्ट किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 से। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 1 प्लस ओमेगा। और यहाँ से और ओमेगा किसके इक्वल है, अल्फा की इक्वल है, तो 1 प्लस अल्फा पावर 7 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, और इसे कंपेयर कर दिया इस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कंपेयर किया तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 0, और ए बी सी का वैल्यू क्या पुट कर दिया इसमें, 5 इंटू 3a माइनस 2b माइनस सी, यहाँ से मुझे 5 मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या कि अल्फा बीटा जो है रूट है इस इक्वेशन का, और ऐसा रूट है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा जो है ग्रेटर देन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। ठीक है, और ए बीजर इंटीजर है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, और एन जो है नेचुरल नंबर है सच दैट कि अल्फा पावर 99 बाई बीटा प्लस अल्फा पावर 98 इक्वल टू 3 पावर एन इंटू ए प्लस आयोटा बी, जहाँ आई इक्वल टू √-1 एंड, तो हमको वैल्यू इसका बताना है। ठीक है, एन प्लस ए प्लस बी। तो पहले तो अल्फा बीटा इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का पहले हम क्या करते हैं, रूट निकालते हैं। इक्वेशन का रूट निकाले तो मुझे x इक्वल टू ये मुझे रूट मिला। ठीक है, तो अल्फा किसको मानेंगे बीटा किसको मानेंगे, इसके लिए मुझे कंडीशन दे रखा है
कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा होना चाहिए। ठीक, तो इसमें देखो इमेजिनरी पार्ट जो है इसका √6/2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है -√6/2 है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन है इसके इमेजिनरी पार्ट से। ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू होगा और ये बीटा वैल्यू होगा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू मान लिया ये √6/2 इंटू इसमें से कॉमन कर लिया 1 प्लस आयोटा एंड बीटा इक्वल टू √6/2 1 माइनस आयोटा। इसमें क्या क्या किया अल्फा इक्वल टू टू को क्या लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ √6/√2 लिख दिया और एक √2 को अंदर भेज दिया 1/√2 प्लस i/√2। सिमिलरली यहाँ पे बीटा के लिए भी किया। इससे फायदा क्या होगा, हमको एक नॉन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, और 1/√2 किसका वैल्यू होता है cos π/4 का। ठीक है, ये √6 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा √3 cos π/4 और ये 1/√2 किसका sin π/4 का होगा। ठीक है, i sin π/4। सिमिलरली बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 इंटू cos π/4 माइनस यहाँ आई छूटा हुआ है i sin π/4। यहाँ से क्या हुआ कि एक जनरल फॉर्म मिल गया, ये होता है e⁻i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ हम बताएंगे। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे एक फॉर्म बन गया √3 इंटू e⁻i π/4 बीटा इक्वल टू √3 e⁻−i π/4। अब हम चलेंगे जो क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अल्फा पावर 99/बीटा प्लस अल्फा पावर 98 इक्वल टू व्हाट। यहाँ से अल्फा पावर 98 क्या है, कॉमन है, दोनों में से कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा अल्फा बाई बीटा प्लस 1। तो अल्फा पावर 98 करेंगे, अल्फा का वैल्यू मेरा कितना है √3 यहाँ से √3 इंटू e⁻i π/4 इसका पावर 98 और यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। इसको √3 का पावर 1/2 का पावर 1/3 का पावर 1/2 का पावर कितना 98 और ई का पावर 98π/4। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट इक्वल टू -b/a। -b/a यहाँ कितना है -b इक्वल टू √6/1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √6 और बीटा का वैल्यू कितना है √3 इंटू e⁻−i⁻4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा √3 से √6 करके √2 बच जाएगा और ये क्या जाएगा 3 पावर 49। यहाँ e⁻98π/4 और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा e⁻i⁻4। तो 3 पावर 49 इंटू √2 e⁻i99π/4 और इसको क्या लिख सकते हैं cos 99π/4 प्लस i sin 99π/4 और इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर cos 24π प्लस 3π/4। सिमिलरली यहाँ भी तो cos ये क्या है 2nπ है, 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये वहाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुआ तो सॉरी 2nπ इक्वल टू cos 2nπ थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ cos 3π/4 और cos 3π/4 की वैल्यू होता है -1/√2 और यहाँ सिमिलरली sin 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा। यहाँ से cos 3π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और ये आई ऐसे रह जाएगा। यहाँ से √2 ऐसे में काट कैंसिल हो गया तो 3 पावर 49 इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। यहाँ से कंपेयर कर दिया तो n का वैल्यू 49, a का वैल्यू -1, b का पावर 1 और यहाँ पे पुट किया तो मुझे मिल गया n प्लस a प्लस b का वैल्यू 49। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49। ठीक, अनदर क्वेश्चन कि अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दिस विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। तो अल्फा पावर 6 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे दिया है तो पहले अल्फा बीटा इसका रूट है इस इक्वेशन का तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा अल्फा-2। यहाँ से बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा बीटा-2। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसका रूट निकाले यदि हम चाहें इसको रूट से प्रोसेस करने के लिए रूट निकाल कर तो इसका अगर रूट निकालें तो 1 प्लस √7i/2 इसको अल्फा पावर 6 करो 6 टाइम मल्टीप्लाई करो बहुत लेंदी हो जाएगा तो इसलिए हम यहाँ से प्रोसेस नहीं करेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है कि इसी को हम ब्रेक करेंगे।
अल्फा पावर 6 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर को ब्रेक किया। क्या हमको अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पता है और बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता है। तो अल्फा 6 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा 4 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा 4 रहने दिया क्योंकि अल्फा 4 कैंसिल आउट होगा। बीटा स्क्वायर बीटा 4 को क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, यही सेम प्रोसेस करते गए यहाँ पे। अल्फा और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरा, अल्फा माइनस 2 यहाँ पुट किया। अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 2 माइनस 5 अल्फा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई किया अल्फा पावर 4। यहाँ पे क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 4 माइनस 5 प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया तो मुझे सिंपल ये मिला। ठीक है, और फिर अल्फा पावर 5 को अल्फा 3 इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक, फिर इसको कैलकुलेट किए, फिर मुझे फाइनल टर्म सोल्यूशन ये मिला। क्या, -3 अल्फा -3 बीटा प्लस 16 ये मिलेगा। इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 16। यहाँ से क्या मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a। यहाँ से -b/a कितना, -b/a 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो -3 प्लस 16 इक्वल टू 3, यानी कि 13 इसका आंसर हो जाएगा। ये कितना आंसर होगा, 13। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक सेट है जो कलेक्शन है एक्स वाई का, ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर वाई करेंगे तो 2023 मिलेगा। और एक्स वाई जो है एक नेचुरल नंबर है। देन समेशन क्या होगा उस एक्स वाई का, ये पूछा है। इसमें देखो ऑब्जर्व करना ये है कि 2023 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर का टर्म चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें 2025 के आसपास है ये, क्योंकि 45 का जो है परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 2025। ठीक है, और उसमें से कितना मल्टीप्लाई हुआ, घटा है 2, यानी कि 2023। यानी कि 45 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 1 इक्वल टू 2023। यानी कि x इक्वल टू 45, वाई इक्वल टू 1। यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 45 प्लस 1 इक्वल टू 46। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 46। कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा is the root of the equation px square plus qx minus r equal to 0 where p जो है नॉन जीरो है। p नॉन जीरो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो यदि p q एंड r जो है कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी। ठीक है, जीपी का ये नॉन कांस्टेंट टर्म है, कंजिक्यूटिव भी है। एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 3/4, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो पहले तो जीपी में है तो जीपी का एक टर्म लिखेंगे, ए आर स्क्वायर जो है ये एक जीपी में टर्म होगा। स्मॉल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि स्मॉल में आर वगैरह यहाँ पे यूज है, इसलिए कैपिटल लेके चला। ठीक है, तो ये एक जीपी में टर्म है। और इसमें क्या है कि पी क्यू आर जो कंजिक्यूटिव टर्म है अब जीपी का। तो पी इक्वल टू ए, क्यू इक्वल टू ए आर एंड आर इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ठीक है, इसको पुट किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस ए आर एक्स प्लस माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमको मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ से एक कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये नॉन जीरो है तो इसको जीरो होना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट जीरो है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होगा, -b/a माइनस r/1 माइनस आर। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस प्लस c/a, तो -r² 1। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया। मुझे चाहिए क्या कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आर है, तो वहाँ से एक रिलेशन है कि इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये फार्मूला से। ठीक है, तो उसके लिए पहले कुछ कैलकुलेशन है क्या हुआ, जो गिवन है मुझे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 3/4। इसका एलसीएम किया तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा मिल गया। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -r। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -r² होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, 4r इक्वल टू 3r स्क्वायर, यानी कि 3r स्क्वायर माइनस 4
ठीक है, -4 r, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये भी माइनस होगा, आर नॉन जीरो है, क्योंकि आर जब जीरो हो जाएगा तो मेरा जीपी जो है पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए जीपी नॉन कांस्टेंट है, इसलिए आर को नॉन जीरो रखना पड़ेगा, इसलिए 3r - 4 इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4/3। ठीक, -4/3 होगा। तो इस फार्मूला से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला यूज किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये फार्मूला यहाँ पे यूज किया। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -4/3 का स्क्वायर, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -r²। ठीक है, तो माइनस माइनस आके यहाँ प्लस हो जाएगा, और आर स्क्वायर जो है, आर का वैल्यू कितना है, +4/3। ठीक, तो 4/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/19 प्लस 64/9, यहाँ से मुझे मिल गया 80/9। यहाँ पे सिली मिस्टेक्स मेरा था, यहाँ माइनस छूट गया था, लेकिन आंसर सेम है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म था। ठीक, ये दिमाग में रखना पड़ेगा, छोटा छोटा मिस्टेक्स ना हो। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा जो है रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, लेमडा जो है 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, और लेमडा जो है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रखता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो अल्फा बीटा रूट है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट इक्वल टू 17 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू लेमडा, लेमडा/1। तो यहाँ से मुझे अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 70 माइनस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लेमडा है, तो बीटा की वैल्यू पुट किया यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू पुट किया, बीटा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना, 70 माइनस बीटा इक्वल टू लेमडा। ठीक है, लेमडा जो है डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2 और 3। अगर बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम रेंडमली 1 पुट किया, फिर चेक किया, तो 69 है, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो बीटा का वैल्यू जो है 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, 2 का वैल्यू भी नहीं हो सकता, 2 पुट करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, 3 पुट करेंगे तो 3 से वो डिविजिबल हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए 5 पुट किया, हमको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए लेमडा का, तो 5 पुट किया, तो पता चला कि लेमडा की वैल्यू 325 है। ठीक, तो ये ना 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है। ठीक, इसलिए कंडीशन को मेरा फुलफिल करता है, इसलिए लेमडा की वैल्यू जब ये मिल गया, तो अल्फा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, बीटा वैल्यू 5 हो गया, लेमडा वैल्यू ये हो गया, तो इससे जो है मुझे, इस इक्वेशन से मुझे मिल गया क्या, लेमडा अल्फा का वैल्यू 325/5 इक्वल टू 65। अल्फा बीटा लेमडा सब वैल्यू पता चल गया, इसमें वैल्यू पुट किया, अल्फा का वैल्यू कितना है मुझे, अल्फा का वैल्यू है 65, 65 - 1 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, बीटा का वैल्यू 5 है, 5 - 1 4 2, लेमडा का वैल्यू कितना है 325, 325 प्लस 35 कितना हो जाएगा 360। ठीक, इसको कैलकुलेट किया, आंसर कितना आ गया 60। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये 2020 में पूछा हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में कराया था, सेम वही है, जेड इक्वल टू पर साइन एक्स मान लिया। ठीक है, इसमें पुट किया, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो मुझे ये रूट मिला। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, इसलिए इसको हम तेजी में कर रहे हैं। जेड इक्वल टू मुझे रूट जो है ये मिल गया, तो जेड इक्वल जब ये मिल गया रूट, तो जेड को मैं क्या माने थी, पर साइन एक्स, पर साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस -√3। ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, बट साइन का वैल्यू कितना होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ जो है सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, इसलिए इसका कितना आंसर होगा 0। इस क्वेश्चन में देखो, दिखने में बड़ा है बट बहुत छोटा है। एस जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x² + 2 × a + 1 x + 9a + 4 by x² - 8x + 32 <0। ए के किस वैल्यू के लिए
एक्सप्रेशन जो है लेस देन जीरो है, ये बताना होगा। ए जो है पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और एस जो है उस टाइप के ए को अपने अंदर रखता है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि इसका नेचर क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है, ठीक। तो इस ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका नेचर चेक करने के लिए कि वैल्यू ग्रेटर देन जीरो देगा या लेस देन जीरो देगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो पता चला कि 64 माइनस कितना है 128 इक्वल टू माइनस 64 लेस देन जीरो है। डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन जीरो हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका वैल्यू जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 पॉजिटिव है। तब जब ये पॉजिटिव है, हमको चाहिए नेगेटिव वैल्यू, तो ये वाले टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए प्लस वन एक्स प्लस नाइन ए प्लस फोर को लेस देन जीरो होना पड़ेगा। और ये लेस देन जीरो कब होगा, जब ए लेस देन जीरो होगा, ठीक। ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो होने के लिए ए को लेस देन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म जो है पॉजिटिव है। यहाँ ए भी ए में 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी बड़ा टर्म है, ठीक है। यहाँ भी ए में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी बड़ा टर्म है। ये एक्स है, ये छोटा वैल्यू, मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा, उतना नहीं कर पाएगा जितना चाहिए। तो यहाँ ए को नेगेटिव वैल्यू ही होना पड़ेगा, अदर कोई चांस नहीं है। ए को नेगेटिव बिना हुए ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए, बट हमको ये तो यहाँ नेगेटिव मिल रहा है। इसलिए जो सेट है पॉजिटिव ये को कंटेन कर रहा है, तो क्या हो गया, फाइव, यानी कि। तो इसका जो कार्डिनलिटी है सेट का, मतलब कितना एलिमेंट होगा सेट में, क्या होगा, जीरो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ये, जीरो से बड़ा है सी, लेस देन बी लेस देन ए, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, अल्फा नॉट इक्वल टू वन है। अल्फा नॉट इक्वल टू बी रूट ऑफ द, इसका रूट होगा, तो ये कौन सा ट्रू है, ठीक है। इसमें जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम मान लिए एफ एक्स ए प्लस बी माइनस टू सी एक्स स्क्वायर बी प्लस सी माइनस टू ए एक्स सी प्लस सी माइनस टू बी, ठीक है। इसको मान लिया एफ एक्स, लेकिन एफ ऑफ वन चेक किया तो ये जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ए टू ए टू बी टू सी, कट कुट के जीरो हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ वन जीरो हो गया तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वन जो है इसका रूट है, वन इसका एक रूट है, तो अनदर रूट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि अल्फा नॉट इक्वल टू वन विद अनदर रूट ऑफ इट्स इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फा इसका नॉट इक्वल टू वन इसका रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू वन इक्वल टू सी बाई ए, सी प्लस ए माइनस टू बी, ए का वैल्यू ए प्लस बी माइनस टू सी, अल्फा का वैल्यू ए हो गया। अब बोल रहा है कि ये अल्फा जो माइनस वन से जीरो के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, अल्फा जीरो वन से बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में माइनस वन से बड़ा है अल्फा और जीरो से छोटा है, और अल्फा का वैल्यू ये है। यहाँ से क्वाड्रेटिक को इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो बी जो है लेस देन हो जाएगा टू ए माइनस सी से, और यहाँ से बी जो है ग्रेटर होगा ए प्लस सी से। इसका मतलब यह है कि बी जो है जी ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता है कभी भी ए एंड सी का, ठीक है, इस केस में, ठीक है। और सिमिलरली इसके लिए भी लिया, जीरो से बड़ा वन से छोटा, तो सी प्लस ए माइनस टू बी ए प्लस बी माइनस टू सी लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन वन। यहाँ से मुझे पता चला है कि बी जो है टू सी माइनस ए से बड़ा है, और सी प्लस ए बाई टू बी से बड़ा है। यहाँ पे बी जो है जियोमेट्रिक मीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। ये तो थियोरेटिकली हुआ। इसके लिए एक निंजा टेक्निक भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या कि मान लेंगे इसको ऐसा वैल्यू मान लेंगे कि जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, ठीक है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला एक टर्म ले लिए, सी इक्वल टू क्या ले लिए, टू, और ए इक्वल टू ले लिए एट, ठीक है, और बी इक्वल टू ले लिया फोर। देखो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सी से बड़ा है बी, बी से बड़ा है ए, ठीक, ए सबसे बड़ा है, सब जीरो से बड़ा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, बी जो है अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी, यानी कि अंडर रूट ऑफ टू इंटू एट, क्या हो गया 16,
4, यानी कि बी जो है इसका ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? 2 एंड 8 का। एंड ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन है बी। इस केस में अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो निकाल सकते हो, यहाँ से वैल्यू पुट करेगा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, वो 0 से 1 के बीच में आएगा, समथिंग आएगा कुछ, लेकिन 0 से 1 के बीच में ही आएगा क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा तो -1 से 0 के बीच में वैल्यू आएगा। ये वैल्यू पुट कर डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं, ये थियोरेटिकली हो गया। ठीक, एग्जाम्पल में ये टेक्निक सबसे बेस्ट। इसमें पूछा कि नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 5 मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 6 मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें या तो एक्स जीरो हो सकता है या तो इसको जीरो होना पड़ेगा। इसमें देखो ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव, मॉड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये टर्म को जीरो होने के लिए कभी ना कभी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये जीरो होगा किसी भी एक्स के लिए। लेकिन ये किसी भी एक्स के लिए जीरो होगा ही नहीं, रियल एक्स के लिए, क्योंकि ये सारा क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए ये किसी भी एक्स के लिए क्या देगा, इमेजिनरी रूट देगा। ठीक है, इमेजिनरी रूट देगा। तो इसके पास रियल रूट कितना हो गया, 1। 1 के अलावा कोई भी एक से ज़्यादा रियल रूट नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 ही इसका एक रियल रूट है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन। ABC with the length of the side of the triangle satisfying the condition in this, if the set of all possible value of x is the interval अल्फा बीटा, तो इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो पहले इसको मैंने लिखा, क्या लिखा, जो इक्वेशन गिवन है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्जर्व करो भाई कि इसमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम यहाँ पे ले लिए 2ab x प्लस इसको यहाँ पे ले लिए। सिमिलरली बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b इसको यहाँ और ये यहाँ। ठीक, तो ये क्या है, ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है इतना टर्म, ये बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है इतना टर्म। ठीक है, स्क्वायर ऑफ टू नॉन नेगेटिव टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू भी 0 होना पड़ेगा, वाई इक्वल टू भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और कोई चांस नहीं है 0 होने का। ठीक, वही किया, यहाँ से एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ भी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 होगा तभी ये 0 होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू बी वाई है, एक्स इक्वल टू सी वाई यहाँ से मिलेगा, बी इक्वल टू एक्स, सी इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, लेकिन ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रेंगल। ठीक है, तो दो लेंथ जो है, दो लेंथ, दो साइड का सम जो होगा तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। वहीं यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन सी होगा। तो भाई इसमें कोई भी आर्बिट्ररी लेके चल सकते हो, जैसे बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, बी प्लस ए, जैसे कि बी प्लस ए हो गया, सी प्लस ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, इससे भी लेके हम काम कर सकते हैं। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए ये लिए ए प्लस बी जो है ग्रेटर देन सी होगा, एक सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक, इसमें ए को एरन दिया, बी का वैल्यू मुझे यहाँ से कितना मिला था, ए एक्स, और सी का वैल्यू कितना मिला था, बी एक्स, और बी का वैल्यू कितना, ए एक्स। तो ए प्लस ए एक्स ग्रेटर देन ए एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या होगा, ए कॉमन होकर क्या जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + x जो है ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा, एक्स का रूट निकलेगा ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, यानी कि इसको अल्फ़ा मान लिया, यदि इसको अल्फ़ा इसको बीटा मान लिया। ठीक, तो क्या होगा, एक्स जो है मेरा अल्फ़ा बीटा से बिलोंग करेगा, यानी कि ये तो हम लोग पढ़े ही होंगे कैलकुलस में, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे भी। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 है और अल्फ़ा लेस देन बीटा है, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। ठीक है, तो इस ये कंडीशन रहता है तो एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, अल्फ़ा कोमा बीटा से, ये अल्फ़ा ये बीटा, ये प्लस माइनस प्लस, यानी कि एक्स जो है इसमें बिलोंग करेगा अल्फ़ा कोमा बीटा में। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू ये, बीटा का वैल्यू ये मुझे मिल गया, अल्फ़ा, और मुझे बताना है क्या है इसका वैल्यू में,
कि ये पूछा है कि 12 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला तो मुझे ये मिला 3। तो 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 36। इसका आंसर 36 होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। इस लेक्चर में बस इतना।